हेलो क्लास फिफ्थ। आज एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है वंडरफुल वेस्ट, एक अद्भुत बर्बादी। वंडरफुल मीन्स आश्चर्यचकित कर देना, अद्भुत होना, और वेस्ट मतलब बर्बादी। एक ऐसा वेस्ट, एक ऐसी बर्बादी जो अद्भुत हो। तो आप लोग सभी जानते हैं कि जब भी हम घर पे कोई खाना बनाते हैं, कोई भी सब्जियां बनाते हैं, तो उसे छीलते हैं, काटते हैं, और जो चीज़ हमारी मतलब की होती है उसे हम रख लेते हैं और बाकी चीज़ों को हम फेंक देते हैं, या फिर हम उस चारे के लिए उसको प्रयोग कर लेते हैं जिसे गाय खाती है। तो ऐसा ही एक वेस्ट इस कहानी में भी है। और वो वेस्ट, वो जो बर्बादी है, वो उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो उसी उसी से संबंधित इस कहानी में दिया गया है। आइए पढ़ते हैं वंडरफुल वेस्ट इस कहानी को। वंडरफुल वेस्ट में हमारे पास में है, वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। जो वेस्ट है, बर्बादी है, वो कभी उपयोगी भी सिद्ध हो सकती है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। आओ इस कहानी में हम स्वयं ही खोजते हैं कि वो बर्बादी क्या है। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. Once एक बार, एक समय, ट्रैवनकोर के महाराजा ने अपने महल में एक विशेष भोज का आदेश दिया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, दोपहर के बाद, रात्रि भोजन से पहले, द महाराजा entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. महाराजा ने किचन में प्रवेश किया, रसोई में प्रवेश किया, रसोई में गए, टू सर्वे, और यह देखने के लिए, द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, कि जो भोज रात्रि में बनाया जाना था उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं। What are you going to do with those vegetable scraps? What are you going? तुम क्या करने जा रहे हो? To do with those vegetable scraps, इन सब्जियों के छिलके के साथ। He asked the cook, महाराजा ने उस कुक से पूछा। Pointing to the basket of scraps near the cook, उस बास्केट, उस टोकरी की ओर इशारा करते हुए जहां पे कुक खड़ा था, और उसी के पास में वो स्क्रैप्स, वो छिलके भी पड़े हुए थे। द कुक रिप्लाइड, रसोइये ने उत्तर दिया, दे आर वेस्ट, ये बर्बाद है, ये बर्बाद हो चुका है। वी विल थ्रो देम अवे, और हम इसे फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल। यू कैन नॉट वेस्ट, तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल, इन सब्जी के छिलके और टुकड़ों को तुम ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम, इन्हें उपयोग में लाने का कोई एक तरीका खोजो। द महाराजा कमेंडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, और उन्होंने ऐसा सख्ती से, कड़ाई से उस रसोइये से इसका अनुपालन करने के लिए कहा। द कुक was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. The cook was in a fix, वो स्तब्ध रह गया, वो वहां पे खड़ा रह गया, and kept staring at the vegetable scraps, और उनको रखने लगा जो सब्जियों के टुकड़े थे, for some times, कुछ समय के लिए। Suddenly, अचानक, अचानक क्या होता है? An idea flashed across his mind. उस रसोई के दिमाग में, उसके मस्तिष्क में एक विचार आता है। He took
all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. He took, वह लेता है, all the vegetable bits, सभी सब्जियों के टुकड़ों को, wash them, उन्हें धोता है, and cleaned them well, और उनको बहुत अच्छी तरीके से धोता है. Then he cut them into long strips, और फिर वह उन्हें लंबे लंबे टुकड़ों में काटता है. He put them in a huge pot, और वह उन्हें एक बड़े से बर्तन में रखता है. And placed it on the fire to cook, और उसे आग के ऊपर पकाने के लिए रख देता है. Next, he ground some fresh coconut, तब वह पीसता है फ्रेश कोकोनट, ताजा नारियल, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च, एंड गार्लिक, लहसुन, टुगेदर, एक साथ में वह इन्हें पीसता है. किसे किसे? फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, लहसुन को मिलाकर पीसता है. ही एडेड दिस पेस्ट, वह उस पेस्ट में मिलाता है सम सॉल्ट, कुछ नमक, टू कुकिंग वेजिटेबल, और सब्जियों को पकाता है उस पेस्ट में. ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द पॉट, एक जायकेदार खुशबू उस बर्तन से आने लगती है. नाउ ही whipped some curd, फिर वह कुछ दही, कर्ड मीन्स दही, मिलाता है. एंड एडेड इट टू द करी, और उस करी में वह उसको मिलाता है. ही also poured a few spoonful of coconut oil and decorate the dish with curry leaves. He also poured a few spoonfuls of coconut oil, वह कुछ चम्मच नारियल का तेल लेता है और डेकोरेट द डिश, और उस व्यंजन को डेकोरेट करता है, सजाता है विथ करी लीव्स, करी पत्तों से. लो एंड बिहोल्ड, एकदम बहुत चक्का रह जाना, ये पूरा एक फ्रेज है. लो एंड बिहोल्ड मतलब भौचक्का रह जाना. द न्यू डिश वॉज रेडी, और जो नया व्यंजन था वो तैयार हो चुका था. द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, उस रसोइये ने उस नई डिश को, उस नए व्यंजन को मेहमानों के सामने प्रस्तुत किया. Everyone was eager to know the name of the new dish. प्रत्येक आतुर था, उत्सुक था. eager means उत्सुक था. to know the name of the new dish, उस नई व्यंजन का, उस नए डिश का नाम जानने के लिए. The cook thought and thought, और वह रसोइया सोचने लगा, विचार करने लगा. Then a name came to his mind, तभी उसके दिमाग में एक नाम आया. He named it Abel, उसने उसे नाम दिया Abel. Abel became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. एविल अब जो है बहुत प्रसिद्ध हो चुका था ऑल ओवर केरला, पूरे केरला में. एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और केरला में कोई भी उत्सव होता था तो उस उत्सव में ट्रेडिशनल, वहाँ का परंपरागत डिश, परंपरागत व्यंजन वो बन चुका था. एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम द बास्केट ऑफ वेस्ट, और ये सब कहाँ से निकला? अ बास्केट ऑफ वेस्ट, यानी कि वो जो बर्बाद कर दिया गया था, उस बर्बाद किए हुई, जिसमें सब्जियों के टुकड़े उस बास्केट में, उस टोकरी में डाल दिए गए थे, उस टोकरी में जो बर्बाद किया हुआ सब्जियों का छिलका, टुकड़े आदि थे, उनसे ये नई डिश निकल के आई एविल, जो कि पूरे केरला में फेमस हो गई, और वहाँ का परंपरागत जो है ये व्यंजन हो गया. तो देखा बच्चों, थी ना कहानी बढ़िया. तो इसी तरीके से हम भी अपने घरों में देख सकते हैं कि जब भी हम सब्जियां काटते हैं, फल काटते हैं, तो हम बर्बादी ना करें, उसको
कोई उसका अच्छा उपयोग करें, उसको हम खाने में लाएं, अलग अलग प्रकार के हम व्यंजन बना सकते हैं। थैंक यू।